देखिए दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्या एक होता है अणु, एक होता है परमाणु। अणु और परमाणु, तो देखिए अणु को बोलते हैं अपन मॉलिक्यूल्स और इसको बोलते हैं एटम्स। क्या बोला जाता है? एक को क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल्स, और एक को क्या बोलते हैं? एटम्स। अणु को, ये अणु और जब टूटता है तब किसमें विभाजित होता है? परमाणु। परमाणु। अणु को जब और भी विभाजित किया जाता है तो परमाणु, लेकिन ये परमाणु आखिरी कण है। इसके बाद ये डिवाइड, इसके बाद ये डिवाइड, तो पदार्थ का सबसे छोटा इकाई क्या है? परमाणु। इस पर इसका खोज देखो, डाल्टन ने 1803, एक वैज्ञानिक था, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं, डिवाइड नहीं होता बोल रहा है। यही थ्योरी ना 20वीं शताब्दी तक कोई मानने लग गया था, परमाणु का और विभाजन नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन आधुनिक अनुसंधानों ने प्रमाणित कर दिया है कि परमाणु कई प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसके भीतर में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब उसके अंदर में पाए जाते हैं अभी। लेकिन इसके मूल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मूल कण कितने होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये प्रमुख है। इनको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? फंडामेंटल पार्टिकल्स। मूल कण कितने हैं? 3। मूल कण कितने हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे देखते हैं, ये देखिए वैशेषिक दर्शन, अंग्रेजी हिंदी दोनों में वैशेषिक दर्शन का संबंध है महर्षि कणाद से। सठ दर्शन पढ़ते हैं अपन में। दर्शन कितने प्रकार के? 6 दर्शन, 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? सांख्य, योग, फलाना ढेकाना पढ़ाया हूँ, ठीक है। उसी में एक दर्शन है, कौन सा? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का जन्मदाता है महर्षि कणाद। कणाद ने पदार्थ, देखो ये भी महर्षि कणाद, यदि पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाए, पदार्थ को काटा जाए, काटा जाए, काटा जाए, काटा जाए, विभाजित करना मतलब क्या है? और छोटा करते जाना। अगर ऐसा करते जाए तो अंततः फाइनली एकदम एक आखिरी ऐसा कण मिलता है, अब इससे अधिक विभाजित नहीं हो पाएगा ये, अब इससे छोटा हो, वही अंतिम कण क्या कहलाता है पता है? परम अणु। क्या कहलाता है? परमाणु। इसी क्या बोल दिया? परमाणु, एटम्स। इसी को क्या बोला गया? परमाणु अर्थात परमाणु। तो परमाणु का जनक, याद रखना क्या क्वेश्चन आया था पीएससी, परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद, ठीक। परमाणु का जनक महर्षि कणाद, ठीक है। अब देखिए परमाणु अणु क्या होते हैं? परमाणु मतलब एटम्स, परमाणु मतलब एटम्स, और ये होता है मॉलिक्यूल। अणु, अणु से ही टूटकर क्या बनेगा? परमाणु। पहले अणु देखिए बड़ा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। किसी तत्व या यौगिक का, इसमें दोनों हो सकता है, तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी। किसी तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण, वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। फ्री, ओपन, फ्रीली रह सकता है, वो क्या कहलाएगा? अणु। फिर से देखिए, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वह स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, कण, तो अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। लेकिन परमाणु, अब ध्यान से देखो, किसी से टूटकर, मॉलिक्यूल से टूटकर एटम्स बनेगा, तो परमाणु, परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है। परमाणु किसी तत्व का छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है।
किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है, परंतु इसकी एक खासियत यह है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन कैसा नहीं पाया जाएगा? स्वतंत्र अवस्था में नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला सबसे छोटा एटम्स या सबसे छोटा कण, पार्टिकल्स क्या है पता है? अणु। लेकिन सबसे, केवल कुछ नहीं बोला, सबसे छोटा कण परमाणु। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। जब जोर देके पूछा जाएगा कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने सबसे छोटा कण, तब याद रखना आंसर क्या आएगा? अणु। ठीक, लेकिन अगर केवल क्वेश्चन पाया जाता है पदार्थ का सबसे छोटा कण, आंसर क्या? परमाणु, एटम्स। क्लियर? परमाणु के कुछ मौलिक, ये देखो परमाणु के मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक पांचवा लिखो पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन और पॉजिट्रॉन, ये 5। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये 3 हो गए, ये मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसके बाद मेसॉन और पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। देखो पहले मैं इसका जगह बता देता हूँ, होगा शायद, नहीं है। ये देखो, ये मान लीजिए कोई क्या है, एटम्स, क्या है, कोई परमाणु। तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के चारों ओर क्या लगाते रहता है? चक्कर। इनमें ऋण पाया जाता है, माइनस। क्या पाया जाता है इसमें? ऋणात्मक। तो आवेश क्या होता है? निगेटिव, ऋणात्मक। ठीक, लेकिन इसका जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। के साथ मिलेगा आपको न्यूट्रॉन, इसमें कोई चार्ज नहीं रहता, इसलिए उसको बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं? जीरो। जबकि जो मेसॉन होता है, पाई, ये तीनों अवस्था में होता है, जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। जबकि जो पॉजिट्रॉन होता है वो प्लस होता है, एंटी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के विरोधी को क्या बोलेंगे? एंटी इलेक्ट्रॉन। धनावेश होता है पॉजिट्रॉन। कौन सा आवेश होता है? धनावेश। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश? ऋणावेश। इसीलिए इसको एंटी इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी इलेक्ट्रॉन है? पॉजिट्रॉन। कौन है? पॉजिट्रॉन। तो ये पोजीशन देख लिए, किसी भी परमाणु चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक में क्या पाया जा रहा है? सब यही है, मैक्सिमम पार्ट तो इसका खाली होता है। इसका न्यूक्लियस छोटा होगा लेकिन भारी होगा। किसी भी एटम का बताऊंगा, अभी तो बहुत पढ़ाना है, इस पे चालू हो रहा है ये। चलिए अब चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन पर। अभी बताए इलेक्ट्रॉन का पोजीशन आपको देखे ना। ठीक, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान मास -31 में रहता है, इसीलिए क्या माना जाता है? लगभग 0 के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान, लगभग क्या होता है? 0। लगभग क्या होता है? 0। तथा जिस पर इस पर कौन सा चार्ज रहता है? माइनस, ऋण, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, जब कैथोड रेट का प्रयोग जे थॉमसन कर रहा था, उस समय उसने काय का खोज किया था? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता जे थॉमसन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका। इलेक्ट्रॉन का खोज करता जे थॉमसन। इस पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान एकदम 0 के बराबर होता है, नगण्य होता है, 0 का द्रव्यमान, मास। ठीक है, जबकि प्रोटॉन की बात करो तो प्रोटॉन परमाणु धनावेश युक्त एक कण होता है,
जिसकी खोज का श्रेय गोल्डस्टीरिन को जाता है। परमाणु का खोज किसके द्वारा किया गया? गोल्डस्टीरिन के द्वारा। प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया? गोल्डस्टीरिन। ठीक है, ये देखो, एनोड किरण, कैनाल किरणों खोज किया और इसने बताया कि ये कैसे हैं? धन आवेशित है। लेकिन प्रोटॉन कहां पर होगा? नाभिक में, मतलब सॉरी, प्रोटॉन का पोजीशन कहां पर मिलेगा? प्रोटॉन, ये बात हमको बताने वाला कौन है? रदरफोर्ड। ये देखो, दोनों चीज यहीं से दोनों क्वेश्चन आता है। इसलिए प्रोटॉन में सर कभी रदरफोर्ड को ले लेता है आंसर और कभी देखते हैं सर गोल्डस्टीरिन को ले लेता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीरिन, प्रोटॉन का खोज करने वाला गोल्डस्टीरिन। लेकिन प्रोटॉन किस जगह पर पाया जाएगा? कहां पर? परमाणु के किस स्थान पर पाया जाएगा? एटम में कहां पर होगा? उसका स्थान बताने वाला कौन है पता है? रदरफोर्ड। इसलिए आंसर क्या जाएगा? रदरफोर्ड। प्लेस, किस प्लेस पर होगा ये बताने, होगा कहां पर? न्यूक्लियस में, नाभिक में। ये हमको कौन बताया? रदरफोर्ड। लेकिन एक प्रोटॉन नाम का चीज होता है जिसमें, प्रोटॉन नाम का एक चीज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ये बताने वाला कौन है? गोल्डस्टीरिन। ये कौन है? गोल्डस्टीरिन। बातें स्पष्ट हुई? चलें आगे। देखो, प्रोटॉन की खोज करता गोल्डस्टीरिन। नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति कहाँ, किस स्थान पर, वो किस स्थान पर पाया जाएगा? प्लेस। ठीक है, ये कौन बताया? रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। का जो मास होगा, इसका मास, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। 1.6 समथिंग अभी बताऊंगा, घात -27। ठीक है ना, बता रहा हूं मैं। लेकिन न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है किसके बराबर होता है? डायरेक्ट प्रोटॉन के। किसके? प्रोटॉन के। लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात ये कैसा हो कण होता है? न्यूट्रल। और न्यूट्रॉन की खोज किया था चेडविक। 1932 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? चेडविक के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन, प्रोटॉन के खोज करता गोल्डस्टीरिन, और इसके खोज करता चेडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन के खोज करता हो गया। ठीक, न्यूट्रॉन का यूकावा कौन है? यूकावा। और पॉजिट्रॉन का एंडरसन। बस मेसान के बारे में इतना ही जानना है। इस पर नेगेटिव और माइनस तीनों चार्ज होता है। ठीक है, यूकावा इसका खोज करता है। पॉजिट्रॉन का खोज करने वाले का नाम है एंडरसन। खोजकर्ता का नाम क्या है? एंडरसन। इस पर होता है तो E+, क्या कौन सा चार्ज पाया जाता है? E+। इसीलिए इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या बोला जाता है इसको? एंटी इलेक्ट्रॉन। चलिए देखो, N को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? N से। एक नोट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि हाइड्रोजन को छोड़कर हर तत्व में न्यूट्रॉन मिलेगा। हाइड्रोजन को छोड़कर, यही क्वेश्चन बनेगा। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी परमाणु के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में 1H1 कहां से लाएगा? आज समझ में आया? 1H1, 1H2, 1H3 पढ़े हो? क्या मालूम, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन खोज करता इलेक्ट्रॉन 1.6022। तो चार्ज है, चार्ज को छोड़ दो इसको। चार्ज इसका माइनस, न्यूट्रॉन में ऋणावेश नेगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव, और इसमें होता है चार्ज 0। ये याद रखना बेटा। मास 0.1048
इंटू 10 की पावर माइनस 31, 10 की पावर, इतना कम होता है मास, इसीलिए क्या मान लेते हैं, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट शून्य मान लिया जाता है। ठीक है, क्या होता है 1.6726 टू 10 की घात माइनस 27, इसका भी सेम 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस 27, इसका ये बता रहा हूँ प्रोटॉन का, जो प्रोटॉन का होगा मास किसका होगा, वही सेम किसका होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। जब ये कैसे हैं, अस्थायी, टेम्पररी, पॉजिट्रॉन, ये क्या सब कैसे हैं, टेम्पररी। लेकिन किसी भी एटम्स में, परमाणु में मूल कण कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसी तुम लोग को फिजिक्स में पढ़ाया होगा, मूल रंग। अरे प्रिज्म से जब निकलेगा तो कलर बनेगा उधर, कौन कौन सा होता है, लाल, हरा और नीला। क्या होगा, नाट पीला है, बस याद रखना, हेंगस वेंगस प्रभाव छोड़ दो। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना अपना मॉडल, किसको लेकर के परमाणु की संरचना पर, एटॉमिक संरचना को लेकर सब ने अपना अपना मॉडल पेश किया। तो सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था जो जिसने अपना मॉडल पेश किया, थॉमसन। इसने काय का खोज किया, इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे ये देखो पर, पहला पी का मतलब प्रोटॉन हो गया, ये दो ही निकलेगा, एक गोल्ड स्टीन निकलेगा और एक रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का नाम है, लेकिन इसी में याद रखना गोल्ड स्टीन, खोज करने वाला गोल्ड स्टीन, लेकिन प्लेस बताने वाला कहाँ पर होगा कौन है, रदरफोर्ड। यहाँ से न्यूट्रॉन और चा से चेडविक नाचे, क्या पर नाचे, हो गया खत्म। कम थोड़ी हो, अगस्त में कहाँ कब ले जाऊंगा, थॉमसन का परमाणु मॉडल, हेडिंग डालिए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स। देखिए हर कोई अपना कुछ सिद्धांत देगा और अगले आगे आगे चलकर कोई वैज्ञानिक उसका क्या करेगा, खंडन करेगा, उसका दोष बताएगा, ये क्या है, ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए मेरा मॉडल अच्छा है। बात समझ में आ रहा है। सबसे पहला नाम थॉमसन का, जे थॉमसन। थॉमसन ने परमाणु संबंधी संरचना में अपना कुछ प्रस्ताव दिया, ठीक है, प्रपोजल। पहला बोलता है परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रहते हैं, धंसे रहते हैं। दूसरा बात बोलता है ऋणात्मक और धनात्मक, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, ऋणात्मक और धनात्मक के रिजल्टेंट ये कैसा होता है, विद्युत का उदासीन। ये बोल दिया परमाणु उदासीन होता है, परमाणु दो थॉट दिया, अपने दो सिद्धांत दिया। पहला बोलता है कि ये जो पूरा एटम्स होता है ये धनावेशित होता है, धनावेशित एक सर्कल होता है, इसमें कहीं कहीं पर जाकर क्या फंसे रहता है, इलेक्ट्रॉन। जैसे बीच से काटो तरबूज को, लाल वाला पूरा पॉजिटिव और बीच बीच में जहां बीजा फंसा है वहां पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो निगेटिव। और बोलता है दूसरा अपना बोलता है कि ये जो पॉजिटिव है एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेते हैं, और ये जो परमाणु वो कैसा बिहेवियर करता है, एज ए लाइक
और कैसे बना लेता है उसको, न्यूट्रल बना लेता है। दूसरा देखो, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, रिजल्टेंट क्या होता है, इक्वल, इसलिए परमाणु होता है विद्युत का उदासीन होता है। ये दो स्टेटमेंट किसका है, थॉमसन का। अब देखो, अभी इसको समझने के लिए तरबूज का भी उदाहरण वही है कि जैसे बोला। अब देखो इसका अब क्या होगा, अपोज हो। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के ड्रॉबैक्स, कमियां। पहला, ये मॉडल नाभिक की उपस्थिति बताने में सफल रहा। ये बताया ही नहीं कि कोई न्यूक्लियस नाम का कोई चीज होता है, नाभिक बताया ही नहीं। अपने स्टेटमेंट में नाभिक का नाम ही नहीं लिया, यही नहीं बताया कि नाभिक नाम का कोई चीज होता है। एक पहला दोष। दूसरा, मॉडल में होता है, न्यूट्रल होता है। आगे चल के किसी भी वैज्ञानिक ने इसका जिक्र ही नहीं किया कि हाँ ये कैसा होता है, होता है, मतलब इस बात का खंडन कर दिया। ये दो इसके ड्रॉबैक्स हैं। पहला, इसने नाभिक के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया, न्यूक्लियस के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया। दूसरा चीज, इसने इस बात का भी मतलब इसके बाद कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं आया जिसने ये बोला क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। इसने एटम को क्या बोल दिया, परमाणु को कैसा बिहेवियर का बता दिया, उदासीन। इसके बाद कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं बोला आया जिसने ये बोला हो कि उदासीन है। ये दो इसके क्या है, दोष हैं। ठीक, चलें। रदरफोर्ड का परमाणु इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक आपका, के बाद बताऊंगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोगों के प्रकीर्णन प्रयोग, वो ये क्या कर रहा था पता है, स्कैटरिंग। ठीक है, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको। स्कैटरिंग समझ गया ना, प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन, ठीक है, मॉडल। देखिए, जो थॉमसन दी ऐसा 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 ऐसा, इसने उन बातों को एकदम खंडित किया। इसने उसको माना ही नहीं, अस्वीकार करते हुए इसने खुद का अपना मॉडल दिया, जो किस पर डिपेंड करता है, ना सिद्धांत पर, थ्योरी पर इसके सिद्धांत है। ये कुछ प्रावधान एकदम इंपॉर्टेंट प्रावधान है इसके। पहला प्रावधान क्या बोलता, देख, परमाणु इलेक्ट्रॉन से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है। देख क्या बोल रहा है, ये देखो, इलेक्ट्रॉनों से घिरे, ये बाहर सरफेस में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनों से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का छोटा सा परंतु भारी नाभिक होता है। नाभिकों के बारे में बताया कि नहीं बताया। दूसरा पॉइंट, परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली होता है। ये बताया कि इस परमाणु का ये है ना, नाभिक को तगड़ा होता है भाई, बाकी अधिकतर पार्ट इसका क्या होता है, सेकेंड, खाली। तीसरा पॉइंट, परमाणु गोली होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। कैसा होता है, शेप में। अभी तक वही पढ़ रहे हैं। चौथा, परमाणु के नाभिकों का आकार परमाणु के आकार की तुलना अत्यंत छोटा होता है। इसका जो न्यूक्लियस है, सेंटर, ये बाकी परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है, लेकिन याद रखना भारी होता है। क्या होता है, भारी होता है। ये चार बातें किसके द्वारा दी, रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, रदरफोर्ड के इसके भी ड्रॉबैक्स, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के ड्रॉबैक्स, दोष। पहला, परमाणु के इस मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण स्थायित्व के संबंध में देखो, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये बोला कि सेंटर में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये प्रोटॉन कभी सरक कर यहां भी जा सकता है, सरक कर यहां भी जा सकता है, ये सरक के यहां भी जा सकता है, यहां भी। ये नहीं बताया कि ये बीच में स्थायी रहता है। इसके दोष क्या हैं, इसने ये बताया कि परमाणु स्टेबिलिटी एकदम स्टेबल है, सेंटर में कैसा है, स्टेबल है, इस बात का चर्चा नहीं कर पाया। बताया केंद्र में क्या पाया जाता है, केंद्र में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, एक केंद्रक होता है। हर किसी नाभिक का एक, मतलब हर किसी परमाणु सेंटर होगा जो क्या होगा, भारी होगा, ये बताया। लेकिन ये नहीं बताया कि वो ऊपर होगा, हो सकता है वो घूमते रहे, स्थायित्व को नहीं बताया, हमेशा केंद्र में ही को नहीं बताया। दूसरा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में
स्पष्ट नहीं हो पाया कि नाभिक के जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं निश्चित कक्षा में ही चक्कर घूमेंगे या इधर उधर। देख ये क्या बोल रहा है, जैसे ये परमाणु और बाहर चक्कर, बाहरी आवरण में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ये नहीं बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एकदम निश्चित इसी कक्षक में, मतलब एरिया इसके लिए वर्ड है। जैसे हाँ भाई, ओ कक्षक का मतलब ऑर्बिट, कक्षक का मतलब ऑर्बिट, ठीक है, कक्षा में, कक्षा और कक्षक मतलब ऑर्बिटल, ठीक है। ये नहीं बता पाया, कहाँ गया ये देखो, ये नहीं बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये एकदम फिक्स किसी ना किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट पे। हो सकता है ये कभी बाहर निकल जाए, हो सकता है कभी घूमते घूमते अंदर चला जाए, तो भी नहीं बता पाया। ये इसका भी स्थायित्व तो जगह नहीं बताया कि ये बाहर ही बाहर घूमता रहता और एक निश्चित कक्षा में घूमता है। ये दो ड्रॉबैक्स याद रखना, किसके, रदरफोर्ड के। इसके बाद अपन चालू करें बोर का परमाणु मॉडल। कहाँ से चालू करेंगे, बोर का परमाणु मॉडल। अब यहाँ से ऑक्टल वाक्टल चालू होगा, यही मेन है ये देख, ठीक है। सेल क्या है, वो सब सेल क्या है, ठीक।